नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2। हमने दोस्तों उसमें पहला प्रश्न देखा था कि दो संख्याओं का अगर हम योग करें और वो विषम संख्याएं हों तो संख्या सम आ जाती है। दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, परंतु यदि एक सम संख्या व एक विषम संख्या हो तो योग विषम होता है। ठीक है दोस्तों, हमने ये जाना था। दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आ जाएगी सम संख्या, दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आएगी ही, और एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगी। ठीक है दोस्तों, इस जानकारी के साथ हम दूसरा प्रश्न करते हैं। कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य बताना है। दोस्तों, सही गलत। पहला है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तीन अगर विषम संख्या है, तीन विषम संख्या हो, मान ले दो। दो क्या विषम है? नहीं दोस्तों, दो विषम नहीं। मान लेते हैं एक। और कोई विषम संख्या बताएं आप? तीन। और कोई विषम संख्या बताएं? मान लेते हैं कि पांच। ठीक है, इनका क्या योगफल है? दोस्तों, पहले इन दोनों को जोड़ने क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सम संख्या, क्योंकि दो विषम है, एक और तीन विषम है, तो उसका योगफल चार सम संख्या आ गया। चार में पांच जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? चार पांच विषम। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो चार पांच ये बना देता है एक सम संख्या और एक विषम संख्या। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो दोस्तों सम और विषम का योगफल जो होता है वो विषम ही होता है। तो ये गलत है। तीन सम विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता, विषम होता है। ठीक है ना दोस्तों? अगला देखते हैं बी। बी में क्या कह रहा है? दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दो विषम संख्या अगर होंगी तो उनका सम आ जाएगा, और उसमें एक और सम जोड़ेंगे तो दो सम संख्याओं का योग तो सम होगा ही। जैसे देख लेते हैं हम, मान ली एक तीन और चार जोड़ते हैं, ये दो विषम संख्याएं होंगी और ये हो गई सम संख्या। ठीक है ना दोस्तों? ये विषम संख्याओं का जो योगफल आएगा चार, और इसमें चार और जोड़ेंगे तो सम, ये सम और ये भी सम, तो जो आएगा वो भी सम। ठीक है दोस्तों, यानी बी सही है। सी देखते हैं। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। आइए चेक करके देखते हैं हम लोग कि जो ये कह रहा है कि ये सही है या गलत है। तीन विषम संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे, गुणा करने पे तो वो सम आ जाएगा। क्या ये सच है दोस्तों? आइए देखते हैं। तीन विषम संख्याएं ले लेते हैं, मान लेते हैं तीन गुणे पांच गुणे सात। तीनों विषम है दोस्तों। आइए गुणा करिए। तीन का पांच से करेंगे कितना आ जाएगा? पांच तीन 15। 15 का सात से करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 15 सत्ते कितना आता है दोस्तों? 105। तो दोस्तों ये चीज सही है कि अगर संख्याएं विषम होंगी, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल क्या आता है? विषम। सही है। आप एक और नंबर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक गुणे पांच गुणे नौ है। एक गुणे पांच तो पांच ही, और नौ से गुणा करेंगे तो 45। तो हाँ दोस्तों, विषम है। गुणनफल दोस्तों विषम आता है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम आता है। ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तीनों विषम संख्या का गुणनफल भी विषम आता है, बल्कि दो दो विषम संख्याओं का गुणनफल भी विषम ही आता है। अगर दो विषम संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी विषम ही आएगा। तो ये चीज तो सही है। यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। अगर कोई भी संख्या हो दोस्तों, सम संख्या है, मान लीजिए 24, उसको हम दो से भाग दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों? दो एकम दो, दो दूनी चार, 12। क्या 12? ये सही बता रहा है कि यदि सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव, यही हमने देख लिया नहीं आया। और वहीं अगर मान लेते हैं यदि छह है, छह को दो से भाग दें तो दो त्रिके छह। यहाँ पे तो दोस्तों विषम आया है और यहाँ पे सम आया है, और ये कह रहा है सदैव विषम होता है। तो जी नहीं, कभी कभी सम आता है, कभी कभी विषम आता है, ऐसा सदैव नहीं है। गलत है ये। ई देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अधिक प्रश्न में पूछा जाता है, बल्कि साक्षात्कार, इंटरव्यू और लोगों की जानकारी जानने के लिए भी ये प्रश्न पूछा जाता है।
इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताएं। सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? अंग्रेजी में इनको प्राइम नंबर कहा जाता है। मैंने बहुत बार इसका डिस्कस किया है, बहुत बार, अनगिनत बार। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं जो केवल एक व अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो। कौन कौन सी ऐसी संख्या है दोस्तों? संख्या रेखा पे अगर देखें तो एक है ऐसा दोस्तों, एक है ऐसा, एक एक से विभाजित होता है और एक अपने आप से। मगर एक अपने आप से और एक दोनों एक ही है, तो हम एक को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखते हैं दो। हाँ, दो दोस्तों एक से विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होता है। फिर देखते हैं तीन। हाँ, तीन होता है। पाँच, हाँ पाँच होता है। सात, सात भी होता है। बीच में देखें दो, दो के बाद अगर हम चार देखें तो चार नहीं होता दोस्तों। चार एक से भी होता है, चार से भी होता है और दो से भी होता है। नौ दोस्तों, नौ, नौ क्या होगा? जी नहीं, नौ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीन से भी होता है विभाजित, अपने आप के अलावा तीन से भी होता है। 11 होगा। तो ये है दोस्तों, ये सारी संख्याएं जो है ये है अभाज्य संख्या। इसमें देखें अगर आप तो दो जो है वो सम संख्या है, और यहाँ पे कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। जी नहीं, सिवाय दो के। दो जो है वो सम संख्या है, तो ये हो जाएगा सभी नहीं है। बाकी सारे तो उसके विषम संख्या ही आएंगी, परंतु दो जो है वो एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है, तो ये गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं के कोई गुणनखंड नहीं होते। इसका दोस्तों आप कैसे, इनका गुणनखंड होते हैं एक और एक व स्वयं, एक व वो नंबर स्वयं अपने आप से वो गुणनखंड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। गुणनखंड नहीं होते, होते हैं दोस्तों, होते हैं गुणनखंड। एक व स्वयं से गुणा होता है वो। यहाँ कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख लें, यही एग्जाम्पल देख लें, इसी में देख लें। ये हमारी अभाज्य संख्याएं थी, ये हमारी अभाज्य संख्याएं थी ना दोस्तों। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये है अभाज्य संख्या। अगर हम 3 और 5 को जोड़ें 8 आ रहा है, सम आ रहा है, सही आ रहा है। 5 और 7 को जोड़ें 12 आ रहा है, सही आ रहा है। 11 7 को जोड़ें 18 आ रहा है, सही आ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव, सदैव नहीं होगा दोस्तों। अगर हम दो को जोड़ दें, 2 और 3 5, 2 और 5 को जोड़ दें तो 7, तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सदैव नहीं है ऐसा, कभी कभार है। एच क्या कह रहा है? केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या, दोस्तों सही है। सम अभाज्य संख्या केवल दो है दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं अभाज्य संख्याओं का है, इसमें जो है दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये बड़ा सही है, ये सही है दोस्तों। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, सही है दोस्तों। जो भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं भी हैं, सिवाय दो के दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दो जो है वो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब तो हैं, 4, 6, 8, ये सब भाज्य भी होती हैं और सम भी है। परंतु जो दो है वो एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो ये गलत हो जाएगा दो के कारण। सिर्फ दो को छोड़ के बाकी सबका सही है ये, इसलिए गलत हो जाएगा ये। आई जे क्या कह रहा है? दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। जी हाँ, ये दोस्तों सही है। अगर दो एक सम संख्या है, चार भी एक सम संख्या है, इसका गुणनफल 8 आएगा। मान लो 12 ले लेते हैं, 6 दोनों सम संख्या है, 12 6 72, ये भी सम संख्या आएगा। तो ये दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा और जानकारी मिली होगी कई सारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।